एक्सेल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आपको बता दें कि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तरुण जी। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तरुण जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज इनके अनुभव का लाभ लेते हुए जो राजौरी में घटनाक्रम घटा है उसका जानेंगे कि क्या मुख्य कारण था। तरुण जी, जिस तरह से राजौरी नए साल में शुरुआत में जो एक घटना घटती है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए रितेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि नए साल की शुरुआत में जो घटनाक्रम हुआ, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, जो काफ़ी खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि जम्मू संभाग की जो मिलिटेंसी है उसको रिवाइव करने की बड़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और ना सिर्फ अभी से हो रहे हैं बल्कि पिछले 1-2 साल से काफ़ी अरसे से यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे टेररिस्ट मॉड्यूल को बर्स्ट भी किया गया था। आपको याद होगा कि 2 साल पहले यहाँ पे एक पुंछ घाटी और राजौरी के ज़िले के साथ जो लगता इलाका है, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे एक फायर एनकाउंटर हुआ था विद मिलिटेंट, जिसमें 5 हमारे आर्मी पर्सनल शहीद हुए थे। तो इट वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन की desperate attempts are being made to revive militancy, not only militancy but communal discord को भी वहाँ पे इरप्ट किया जाए। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हालांकि ये बार बार कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू वाइप आउट द मिलिटेंसी, बट यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी लैप्स भी नजर आया और जम्मू संभाग की सिक्योरिटी को जो इग्नोर किया गया था उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा आम मासूम लोगों को। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करें, जिस तरह से मिलिटेंट्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि ये मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो कितना समय लगेगा और कब जो है और कैसे जो है इसको जमीन पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जीरो जीरो मिलिटेंसी ग्राफ जो हमारे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे डीजीपी ने कहा कि 31 को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द ग्राफ टुवर्ड जीरो। From 186 to bring it down to zero is a huge number. 2000 से 1990 से यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई है। अगर स्टार्टिंग का ग्राफ देखें तो एक साल में 300 टेररिस्ट भी मारे गए हैं। उस आगे जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुंछ इन ईयर 2000 जस्ट टिल अक्टूबर मतलब 10 महीने के अरसे में वहाँ 170 टेररिस्ट मार गिराए गए। सो इट शोज द हाउ मच ह्यूज द नंबर वाज। अभी 186 आए हैं, उसके भी कई कारण है जी। आई मीन यू कैन गिव ए क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, इट्स परस्यूइंग ए मस्कुलर पॉलिसी, बट ब्रिंगिंग डाउन फ्रॉम 186 to 0 is a huge number. It's just not a matter of days or a few years. A consistent policy भी रहेगी, and secondly most important, how the games are being played from across the border. जी, जिस तरह से आपने कहा कि अक्रॉस द बॉर्डर में किस तरह से जो है स्टेप्स उठाने चाहिए, पर्टिकुलर जो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको आज तक नहीं बुला पाए, और लोगों की ये डिमांड भी है कि पाकिस्तान को जो है उसी की भाषा में पुनः जवाब देने का वक्त आ गया है, पुनः जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सही वक्त है? और जो लोग डिमांड कर रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसको कांट एनालाइज इन ए वेरी सिंपलिस्टिक टर्म्स, मतलब बड़ी आसान तरीके में इस समझने की जरूरत नहीं, इसको समझा नहीं जा सकता। देयर कैन बी मैनी एक्टर्स हु मे बी प्लेइंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। आई एम टेकिंग इट फ्रॉम ए डिफरेंट डायरेक्शन। मैं इसको थोड़े डिफरेंट डायरेक्शन में देखने की कोशिश करता हूँ। आप सबको याद होगा देयर वाज ए मुंबई अटैक जी। जब मुंबई अटैक हुआ था, वाजपेयी गवर्नमेंट वाज अबाउट टू, फौजें तैयार हो गई थी, बट इट डिडंट हैपन जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौजें बिल्कुल आमने सामने हो गई थी। एंड बिफोर दैट जब पार्लियामेंट अटैक भी हुआ था तब भी ऐसा पस मंजर रहता, बट इवन देन दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। सम रिपोर्ट्स केम आउट द पीपल हु एक्टेड स्पेशली विद रिगार्ड टू मुंबई जो अटैक हुआ था, दे वर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द ISI। वो एक अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप था। अब ये जो मौजूदा जो अटैक हुआ है, आई एम नॉट टेकिंग अवे कि इसमें ISI इन्वॉल्व है, प्रॉबेबली है, whether the Pakistani government is involved, क्योंकि जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है, आई कांट डिस्काउंट दैट, बट इसको लेट्स टेक इट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। पाकिस्तान इज नाउ इन ए फिक्स। TTP उसके ऊपर लगातार हमले कर रही है। उसका जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर है वो इट्स ऑलरेडी वोलाटाइल, वो वहाँ पे फंसी हुई है। पाकिस्तान इज फोकसिंग कि उसको TTP को कैसे वाइप आउट किया जाए। दे आर थिंकिंग अबाउट जो आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, पाकिस्तान इज थिंकिंग अबाउट ए सर्जिकल स्ट्राइक अक्रॉस द अफगान बॉर्डर। क्या पाकिस्तान को वहां से हटा के यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही है इंडिपेंडेंट एक्टर? आई मीन दिस इज ऑल्सो, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी जब ऐसे हुआ था, जब पाकिस्तान में जब उन्होंने ऑपरेशन किया था स्वात में और फाटा में, जब उनके जो TTP को वाइप आउट किया गया था, तब भी ऐसे अटैक्स यहाँ पे होते जी। बिकॉज वो चाहते थे कि पाकिस्तान का फोकस फ्रॉम अफगान टू JNK की तरफ आ जाए। डाइवर्शनरी टैक्टिक्स भी थी।
तो वी हैव टू लुक इनटू दिस थिंग अकाउंट आल्सो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझने की है, अगर इतनी ज्यादा दोनों मुल्कों के बीच में हॉस्टिलिटी होती, तो जो रीट्रीट की गई है सीज फायर, इट इज होल्डिंग फॉर द लास्ट 2 years। बिल्कुल। तो हमें इसको इतना सिंपलिस्टिक नहीं समझना चाहिए, इसके पीछे कौन कौन से एक्टर हैं, वी हैव टू टेक फैक्टर इनटू दैट। जी। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो उनकी पॉलिसी है। बट हाउ आर सिक्योरिटी फोर्सेस आर प्लेइंग, व्हाट इज आवर इंटेल, वेयर इज आवर डीप स्टेट, वेयर आर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, हाउ कुड दे इग्नोर कि ये ऐसा नहीं हो सकता था। सिक्योरिटी लैब्स जो है, आप मानते हैं राजौरी की घटना को लेकर? I mean, it was definitely security lapse. What else? How could we term it? इसके अलावा क्या था? I mean, वहाँ पे आपको देखा कि कितनी बार पहले भी एक जो बीजेपी का पंचायत का लीडर था, उसके घर के बाहर बम अटैक होता था, एक बच्चे की हत्या मृत्यु हुई थी। जी। नार्को टेररिस्ट में इन्वॉल्व लोग थे, उनको पकड़ा गया था। एक सऊदी अरेबिया से जो लाया गया था, उसको पकड़ा गया था। इस रूट से जाने वाले काफ़ी लोग थे, वो उनको पकड़ा गया था। अच्छा, अक्रॉस द एलओसी जितने कोई घर थे जो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, इवन फीमेल्स वर इन्वॉल्व। बिल्कुल। ये तो हाल ही की घटनाएं हैं, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, पिछले कुछ 2-4 महीने की बात है। तो इट वाज शोइंग कि वो दे वर ट्राइंग टू रिवाइव मिलिटेंसी है, इट वाज शोइंग कि देयर सिंपैथाइजर्स आर देयर। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि राजौरी पुंछ पहले बाहर इन घटनाओं से गुजर चुका है। बिल्कुल। इस 2 ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। बट और इसको कम्युनल हार्मनी को डिस्कॉर्ड करने के लिए, यहाँ पे कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप करने के लिए भी टारगेटेड किलिंग हुई है। बट इवन देन द रीजन हैज रिमेन्ड नॉट ओनली I mean free from the communal tension, but even the people have been tilted towards India. उनकी एक नेशनलिस्टिक व्यू रहा है, बट वहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स आर ऑल्सो वेरी एक्टिव। तो आपको जब कोई भी पिक्चर लेनी है, उसका होलिस्टिक व्यू लेके हमें अपनी स्ट्रेटेजी रीड्रॉ करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तरुण जी, जिस तरह से हम मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं, टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से घुसपैठ के भी प्रयास किए जाते हैं, और हमारे प्रशासन का, गवर्नमेंट का, एजेंसीज का दावा है कि घुसपैठ में काफ़ी हद तक जो है सफलता मिल रही है, इतने घुसपैठ के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से जो है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी एजेंसीज ने जो है मिलिटेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करना शुरू कर दिया हुआ है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हालात जो है पटरी पर लौट रहे हैं। तो इसी बीच में जो है अब मिलिटेंसी जो है पुनः एक्टिव हो रही है, ये कारण भी है। देखिए, जो हॉट परस्यूट जो मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, आई मीन इट्स परस्यूइंग मस्कुलर पॉलिसी, इसका कुछ कश्मीर घाटी में तो उसका आई मीन इन वन शेड इसका एस्पेक्ट, इसका रिजल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ हड़ताल की कॉल बंद हुई है। काफ़ी अरसे बाद वहाँ पे 200 दिन कश्मीर घाटी में स्कूल खुले रहे। जो उनके सिंपैथाइजर थे, उनको ऊपर रिजर्व लग रही है। नोबडी, जैसे पहले की ओपनली एंटी इंडिया स्टेटमेंट वाज इज फैशन देयर। बिल्कुल। अब दैट फैशन हैज गॉन अवे नाउ। बिल्कुल। इसका तो क्रेडिट बदलाव आया, इसका तो अब बदलाव उनके जहन में आया है कि यार देयर बीन, आई मीन दे फियर सेइंग दिस थिंग। वो दो बातें हैं ना। बिल्कुल। बट नाउ यू मस्ट गिव ए क्रेडिट, तो अब वो लोग फियर करते हैं कि ऐसा कुछ बोलने में, फिर जब आपके दिमाग में फियर आता है, फिर उसको पर्कुलेट हो जाता है, देन फियर बिकम्स ए नॉर्मेलिटी ऑल्सो। वो एक डिफरेंट डायरेक्शन है, डिफरेंट डायमेंशन, उसके कभी बात लंबी तफसील होती है, वो है। बट सिंपैथाइजर्स को रमाया, बट हैव दे एक्टेड इन दिस मैनर इन द जम्मू रीजन? नो। आई मीन इफ दे वर सिंपैथाइजर्स हु आर एक्टिव इन द कश्मीर रीजन, तो जब आपको इतने ज़्यादा वाकयात हो रहे थे, इट शोज कि देयर आर इवन मिनिसिक्वल पॉपुलेशन होगी, सिंपैथाइजर्स तो होंगे ना। टेररिस्ट कांट ऑपरेट इन ए वैक्यूम। कोई भी व्यक्ति, आप यहाँ से जाके सैन फ्रांसिस्को में अटैक नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाके आई मीन लेट्स से फ्रांस में अटैक नहीं कर सकते, अनलेस यू हैव गॉट ए वॉल देयर, अनलेस यू गॉट ए स्ट्रांग होल्ड देयर। कुछ ना कुछ तो होगा ना। ओवरग्राउंड जो भी होते हैं, जिन्होंने भी अटैक किया, आई मीन दे वर वेरी वेरी हैविंग अ डीप नॉलेज अबाउट दिस प्लेस। उनको पता था कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं, इतने घर हैं। दे वर अगेन चेकिंग दैट का। देखिए, मैं इसको डिफरेंट देखता हूँ। उनको मालूम था कि ये हिंदुओं का घर है, उनको मालूम था कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, बट अगेन दे वर चेकिंग दैट आधार। क्यों? दे वर सेंडिंग ए डबल सिग्नल टू द गवर्नमेंट कि टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, ताकि मैसेज भी जाए कि वो जानबूझ के आधार कार्ड कर रहे हैं, ताकि इनको कहीं ये इंप्रेशन ना चले जाए कि ये रैंडम फायरिंग हो गई। बिल्कुल। दे वांटेड टू इंश्योर कि दे आर हिटिंग ए टारगेटेड कम्युनिटी, उनको स्पेसिफिकली कर रहे हैं, और ये मैसेज स्ट्रॉन्ग टर्म्स में जाए जी। और क्योंकि दे वांटेड टू गिव इट ए स्पिन ऑफ द कम्युनल टेंशन आल्सो, जो उनके मंसूबे में। अब सरकार को तो मिलिटेंसी के ऊपर ज़र्ब लगा रही है, किसी हद तक उसको कामयाबी है। वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द डेविल आल्सो,
बट यू कांट गिव ओवरड्यू क्रेडिट भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। आई मीन दिस इज मेजर सिक्योरिटी लैप्स, उनको लग रहा था कि ऐसा हो रहा है, बट इवन इफ दे इग्नोर्ड एट देयर ओन कॉस्ट। तरुण जी, समय का अभाव है, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं और गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी एक्टिविटीज में, ऐसी गतिविधियों पर अंकुश जो है वो लग सके? देखिए, मैं तो क्या एक अदला सा सहाफ़ी हूँ, हाउ कैन आई मेक एन अपील, बट गवर्नमेंट के जो डीप स्ट्रेटेजिक थिंकर रहते हैं, दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर आइवरी टॉवर। आई मीन दे कांट हैव दिस डिल्यूजन कि हमें सब मालूम है, ऐसा होता नहीं है। इन द लास्ट 30 years द J&K हैज सफर्ड अ लॉट। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से पहले भी किस स्ट्रेटेजिक थिंकर रहे थे, यू हैव टू टेक देम अकाउंट इनटू आल्सो। उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, यू हैव टू टेक इट। मैं बार बार कहता हूँ कि राजौरी पुंछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज द बेस्टियन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द जम्मू एंड कश्मीर। अगर दूसरी तरफ देखें, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी हैज ऑलवेज बीन ए नेशनलिस्टिक। बिल्कुल। अब बिफोर गिविंग इट ए कम्युनल स्पिन, मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हिल का ऑपरेशन जो हुआ था, कभी लोग उसको गूगल करके ट्राई करें तो सब मेजर ऑफेंसिव था, आर्मी ने किया था, और उसमें सबसे ज़्यादा मदद जो थी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की थी। इन 2000 में एक मैसेकर हुआ था गुज्जरवाल कम्युनिटी का, टेररिस्ट ने उनको स्लॉटर किया गया था, 15 गुज्जर्स को मार गिराया गया था ऑन द सस्पिशन कि वो आर्मी के इन्फॉर्मर है। बिल्कुल। तो ये कम्युनिटी प्रो इंडिया रही है, कम्युनिटी नेशनलिस्टिक रही है। अब इनको ये करना चाहिए कि यहाँ पे कम्युनल टेंशन ना हो, और इनको लोकल लोगों को अपील करके, लोगों के साथ बातचीत करके दे हैव टू टेक इट टू कॉन्फिडेंस। और वहाँ पे जो रेडिकल एलिमेंट, स्प्लिंटर ग्रुप, जो छोटे छोटे स्प्रिंकलिंग है, दे हैव टू वीड देम आउट, ताकि इसकी दोबारा ये घटना वापस ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के भाईचारे की बात करें तो भाईचारे का उदाहरण जो है विदेशों में भी दिया जाता है, और इस वक्त जो है आतंकवादी भाईचारे में जो है बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा लोगों से, आम जनता से, कि अगर आप कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं, संदिग्ध सामान को देखते हैं, इसकी सूचना हमारी सुरक्षा एजेंसीज को दें, ताकि समय रहते जो है ऐसी वारदातों पर हम अंकुश लगा सकें और कीमती जानों को खोने से बच सकें। फिलहाल आज इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।